बच्चों की हायर एजुकेशन, करियर या शादी के लिए निवेश शुरू करना है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि किस में निवेश करें। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो कंफ्यूजन होना तो बनता है। तो इसी सवाल का जवाब आज हमें देंगे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा मैम। हाय मैम, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जब इतने सारे ऑप्शंस है, एसआईपी है, वहाँ एनपीएस वात्सल्य है, इतने पीपीएफ कोई बच्चों के लिए कराता है, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इतने सारे ऑप्शंस जब अवेलेबल है तो वो कौन सा ऑप्शन है या कौन सा मैं कहूँ विकल्प है जो एक पेरेंट को अपने बच्चे के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए चुनना चाहिए? या इसमें अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि शादी के लिए कोई अलग प्लान है जो वो ले सकते हैं, या स्टडीज के लिए कुछ अलग प्लान ले सकते हैं, तो वो भी हमें जरूर समझाइएगा। सबसे पहले जो चाइल्ड एजुकेशन गोल की हम बात करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। वो मैं दोनों के बारे में एक एक करके बात करती हूँ। और उसके साथ हमें इन्फ्लेशन को बहुत महत्व देना है। अगर हमने चाइल्ड एजुकेशन में इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं किया तो हमारी पूरी प्लानिंग विल गो फॉर अ बस्ट। कहीं भी हम नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि जब आप बच्चे की प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि बच्चे के हम कौन से एजुकेशन की बात करें। आजकल 10वीं के बाद ही हायर एजुकेशन के लिए बहुत खर्च लगते हैं। उसके बाद बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और वो अगर कौन सी कोई प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ाई करना चाहते हैं जिसका हमें अभी से नहीं पता होगा, तो उसका भी हमें कहीं ना कहीं कुछ इंतजाम तो करके रखने होंगे ताकि हम कभी भी एक ऐसी स्टेज पे ना आए कि हम बच्चों को मुहैया ना करा पाए वो जो एस्पायर करते हैं। हालांकि आजकल एजुकेशन लोन का बहुत अच्छा एक सहारा है फ्यूचर जब हायर एजुकेशन में जाते हैं। बट सभी प्लानिंग जब हम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का क्या रेट है एजुकेशन में। अगर आप आज 1 करोड़ इनफ मानते हैं कि हमें आज 1 करोड़ में ये एजुकेशन हो जाएगी और 6% से उसको अगर फैक्टर इन करते हैं 20 साल के बाद तो आपको 3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपने शुरुआत 1 करोड़ बचाने के हिसाब से करिए कैलकुलेशन, तो 3 करोड़ आप कहाँ से लाएंगे? या आप दूसरी तरह से इसको पकड़े तो जो आज 1 करोड़ की वैल्यू है वो 6% इन्फ्लेशन से आपके उस 1 करोड़ का वैल्यू कम होके महज 30 लाख रुपए बचेगा। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको बहुत ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट्स आप कोई भी चुन सकते हैं। आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटिंग कि आपको प्लानिंग करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट चुने जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे, अदरवाइज अगेन इट्स अ नो यूज। दूसरी बात, हर पेरेंट को बच्चों की प्लानिंग करने के पहले खुद के इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को ये सिक्योरिटी और सेफ्टी ना देंगे कि आपके न रहने पर भी बच्चों के गोल कौन अचीव करेगा, तो वो प्लानिंग भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को हर हाल में उनके गोल्स अचीव होने हैं, चाहे आप हो चाहे आप ना हो। आप होंगे तब तो आप सेविंग्स और सारे पोर्टफोलियोज बना के उनकी जरूरतें पूरी करेंगे, पर कल को आप ही ना रहे तो बच्चों के गोल्स कौन पूरा करेगा? आपको इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है। ये दो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हमें बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस को एक बैकडोर के हिसाब से देखना, क्योंकि अगर कोई बीमारी फैमिली में आती है तो वो सारी सेविंग्स को खत्म कर सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और सभी अच्छे प्रोडक्ट है। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको क्या सूट करता है, आप उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर्स हैं। हाँ, मुझे पर्सनली आप पूछेंगे तो मेरे लिए एसआईपी सबसे ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि महज 10,000 एसआईपी अगर मैं शुरुआत करती हूँ और 20 साल तक चालू रखती हूँ तो मैं 1 करोड़ आराम से जुटा सकती हूँ। वहीं अगर मैं उस पर सिर्फ 10% से स्टेप अप करती हूँ तो मैं 2 करोड़ बना सकती हूँ विद 12% रिटर्न का प्रोजेक्शन। अब आप बोलेंगे कि एनपीएस वात्सल्य है, आप उसमें क्यों नहीं करते? तो उसमें भी आप कर सकते हैं, मगर उसमें लॉक-इन्स हैं बहुत सारे। बच्चा 60 साल का होगा, आप उसके रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको क्यों ही करनी? मतलब वो आप बच्चे को उस मुकाम पे पहुंचाइए कि वो अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग करे। अगर आप करना चाहते हैं एक छोटा पोर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप बोलेंगे अरे मुझे बेटियां हैं, गवर्नमेंट मुझे सुकन्या समृद्धि देती है। अब 8% की रिटर्न वाला प्रोडक्ट जिसमें इतने सारे
बाइंडिंग्स हैं कि आप विड्रॉ इतने एज में नहीं कर सकते, तो लॉक इन वाला प्रोडक्ट मुझे लगता है मैं नहीं चुनना चाहूंगी, बिकॉज बच्चे को एजुकेशन नीड कभी भी आ सकती है, बच्चे की नीड्स कभी भी बदल सकती है। बच्चा प्रोफेशनल स्टडीज के लिए आजकल कोचिंग भी बहुत महंगी हो गई है। फिर पीपीएफ है जो लोग सोचते हैं कि हम इसमें कर सकते हैं, बट 7% रिटर्न एंड 15 साल का ये प्रोडक्ट है। अगेन इट विल नॉट मेक माई मीट द इन्फ्लेशन नीड्स, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है। तो इन सब के अंदर जो फिट होता है वो है म्यूचुअल फंड एसआईपी। अब वो कब शुरू करें? जब से बच्चा पैदा हो तब से आप उसकी शुरुआत करें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें, टाइम टू टाइम आप उसको विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। दूसरा एक रास्ता जो लोगों को नॉर्मली आते हैं कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को चुन के एज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड फ्यूचर गोल बना सकते हैं, तो दैट ओवर देयर आई कैन स्टिल वाउच कि हाँ आपको एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बड़ी कंपनी का एक बड़ा प्लान आप लेते हैं विद अ गुड सम एश्योर्ड एंड ऑल, जो आगे चल के बच्चे को कोलैटरल रखने में मदद कर सकता है, लोन लेने में, उसकी जो बाहर जब जाने की हम प्रक्रिया करते हैं, वो जब आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है पढ़ाई के लिए तभी भी वो काम आ सकता है। तो इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। तो आप चाहे तो सभी कुछ थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, बट आई फील सबसे ज्यादा पॉइंट्स तो मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी को ही दूंगी, जिसमें आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो एक बच्चे का जो समझो 10 साल के बाद का गोल आप देख रहे हैं, बच्चे के 15 साल के बाद गोल रख सकते हैं, और एक बच्चे के हायर एजुकेशन, और कई लोग बच्चे के मैरिज का भी गोल देखते हैं। तो जितना दूरी होगी आपके गोल की उतना अग्रेसिव बना सकते हैं, यानी आप डिजाइन कर सकते हैं एज पर द टाइम कितना कंजर्वेटिव बनाना है और कितना अग्रेसिव बनाना है पोर्टफोलियो। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। तो आई गेस ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम बच्चों के लिए निवेश तो करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के लिए, लेकिन किस में निवेश करें। एंड आई थिंक आज पूनम जी के साथ जुड़कर हमें इसमें एक क्लैरिटी तो मिल गई है कि हमें किस विकल्प को चुनना है। तो ये तो था एक सवाल, लेकिन इसके अलावा अपने बच्चों के फ्यूचर और उनके करियर से जुड़े अगर और भी कोई सवाल है जिन पर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग जी बिजनेस।